लेकिन एक और जगह बिसात नहीं बल्कि प्लानिंग की जरूरत है। अपनी आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई, जिसे माया नगरी भी कहते हैं, फिल्मों की दुनिया भी कहते हैं, जहां लोग अपनी जिंदगियों की उड़ान देने के लिए आते हैं, ख्वाब लेकर आते हैं। उस माया नगरी में महज कुछ घंटे की बारिश से लोगों की जिंदगी बेहाल हो जाती है। 24 घंटे एक्शन में शहर रहता है, लेकिन कब ठहरता है? महज कुछ घंटे की बारिश में। ऐसा फिर से हुआ है। कुछ घंटे की बारिश हुई और माया नगरी की रफ्तार जीरो हो गई, थम गई, सब कुछ ठप हो गया, निचले इलाके डूब गए। कुछ तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरह से ये एक बड़ी चुनौती जो है वो यहां पर पेश आ रही है। एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का भी देश को मिलता है इसी मुंबई से। अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं कल की। ट्रेन की पटरियों पर पानी भरा हुआ है। ये रेल की पटरियां आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, आपको रेल की पटरियां दिख रही होंगी। यहां रेल की पटरी दिखेगी और इसके बाद आप देख सकते हैं रेल की पटरियों पर लोग चल रहे हैं। जो लोकल ट्रेन है, मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, लोकल ट्रेन भी जहां तहां रुक गई और पटरियों पर लोग चल रहे हैं। जहां ट्रेनों को चलना था वहां ट्रेनें ठप हैं और उस पटरी पर लोग चल रहे हैं। ये सड़कों की स्थिति देखिए, मानो कोई तालाब हो। और ड्रोन व्यू आपको दिखा रहे हैं, इससे भी समझ सकते हैं पूरा जो शहर है वो किस तरह से ठप पड़ा हुआ है। यहाँ कई फीट पानी। घाटकोपर की तस्वीर आपके सामने। यहाँ भी कुछ घंटे की बारिश के बाद इतना पानी लग गया कि ट्रैफिक रुक चुका था और लोग इसी तरह से पैदल ही जाने को मजबूर थे। गाड़ियां चल रही थी लेकिन उनकी रफ्तार बहुत कम थी। इकलौता शहर है जिसको कहते हैं कि 24 घंटे चलता रहता है। और ये तस्वीर देखिए चेंबूर में, जहां इस जगह पर भी, इस इलाके में भी पानी लगा हुआ है। बीमारी, दिक्कत, परेशानी, तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन लोग इसी के बीच जी रहे हैं। और ये तस्वीर हमारे देश के इकोनॉमिकल कैपिटल की, आर्थिक राजधानी की। और भारी बारिश के चलते तमाम निचले इलाकों में पानी भर गया था। लोकल ट्रेनें जहां तहां रुक गई। आने वाली कम से कम 14 उड़ानों का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन अब स्थिति पहले से थोड़ी सी बेटर हुई है, थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। कई रूट्स पर आवागमन की शुरुआत हो गई है। लेकिन मुंबई में बदले हुए मौसम के बाद आज फिर से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी हैं। बांद्रा में समंदर में हाई टाइड की वजह से यहां नाव और जहाज हिचकोले खाते नजर आए। और मौसम के इस मिजाज को देखते हुए मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई। भारी बारिश का असर अभी भी दिख रहा है। महानगरी की, मायानगरी की कई सड़कें नदियों में बदल गई। लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। दरअसल बुधवार को 5 घंटे बारिश हुई और इस 5 घंटे की बारिश में 3.9 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, लगभग 4 इंच। भीषण बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई। गुरुवार को स्कूल और कॉलेज आज की तारीख में बंद भी रहे। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जो आंकड़ा हमने आपको दिखाया ही। लेकिन फिलहाल अभी भी राहत नहीं मिलने वाली है। ये एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। तो मौसम विभाग ने आज सुबह 8:30 बजे तक के लिए मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और बाद में इससे बढ़ाकर दोपहर 1 बजे तक किया गया। मौसम विभाग मुंबई और उसके आसपास के जिलों के लिए कुछ देर के लिए रेड अलर्ट और फिर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। सुनिए। दरअसल तेज बारिश की वजह से शहर में लोगों का जनजीवन जहां बेहाल है, वहीं एक महिला की मौत भी हो गई। मौत कैसे हुई? मैनहोल, जो नाली वाला मैनहोल होता है ना, उसमें महिला गिर गई थी। बारिश का पानी था, इस वजह से उसे मैनहोल दिखा नहीं और महिला की डूबने से, उसमें चले जाने से मौत हो गई। बारिश और जलभराव की वजह से अंधेरी इलाके में एक महिला, इस महिला का नाम था विमल अनिल गायकवाड़, खुले मैनहोल में गिर गई। महिला को बाहर निकालने के लिए 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन महिला मैनहोल से करीब 100 मीटर तक बह चुकी थी। काफी मशक्कत की गई, कोशिश की गई। इसके बाद महिला को बाहर निकाला गया। 45 वर्षीय महिला को कूपर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीएमसी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बीएमसी इस बात की जांच क्यों नहीं कर पाया कि वहां मैनहोल खुला क्यों था। ड्रेनेज सिस्टम पर जो सवाल है कि पानी रुक क्यों जाता है, लेकिन मैनहोल खुले क्यों रहते हैं, ये सवाल हर मौत पर उठता रहता है। और इससे लगता है कि सिस्टम जो है वो आम इंसानों को महज एक आंकड़े की तरह ट्रीट करता है। और मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। इस शहर में हर साल मॉनसून के वक्त स्थिति इसी तरह से गंभीर बन जाती है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की हालत खराब हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर साल मुंबई बारिश की वजह से पानी पानी हो क्यों जाती है? क्या है इसकी वजह? क्या मुंबई की यही नियति है कि ये बदलेगी नहीं स्थिति? इसके कई कारण हैं जो हमने एनालिसिस किया। हमें समझ आया कि मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कई दशक पुराना है, कई वर्ष पुराना है और आबादी बढ़ रही है, सिस्टम में कोई सुधार नहीं है।
और मुंबई में ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ी चुनौती है। ये कई दशकों पुराना जो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने की वजह से जगह जगह जलभराव होता है, पर पानी बाहर नहीं निकलता और निचले इलाके डूब जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। एक और सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम से ही जुड़ी एक और समस्या है। एक तो ड्रेनेज सिस्टम पुराना है, दूसरा इसका मरम्मत न होना भी बड़ा कारण है। बहुत पुराने ड्रेनेज सिस्टम के चलते इसकी मरम्मत होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। एक और दिक्कत है नालियों की नियमित सफाई नहीं होना। सैकड़ों करोड़ का बजट बीएमसी का है, लेकिन इसके बावजूद सफाई न होने की वजह से कूड़ा भरना, फिर नालियां जाम होना, पानी न निकलना, और फिर तस्वीर आप देख रहे हैं उसके बाद क्या होता है। प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल हाल के दशकों में ज्यादा हुआ है। इसकी वजह से शहर के कूड़े में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक होता है। पॉलीथीन के शामिल होने से समस्या और बढ़ जाती है। नालियों का चौक होना, ब्लॉक होना, इसकी वजह से बोतलें और पानी का जो बहाव है वो इसमें रहता है, इस वजह से और दिक्कतें होती हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि समुद्री लेवल से ट्रेन की पटरियों का लेवल नीचे है। मुंबई के कई इलाकों में ट्रेन की पटरियां समुद्र लेवल से भी नीचे हैं। जब भी बारिश होती है ये इलाके पानी में डूबते हैं और साथ ही ट्रेन का पूरा जो सिस्टम है वो भी यहाँ ठप पड़ जाता है। तो ये तो समस्याएं आपने सुनी, अब आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हालांकि सोचना चाहिए सरकार को, सिस्टम को, बीएमसी को कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल मिलता है, पैरेलल एक एग्जाम्पल है जो शायद मुंबई भी अपना सकता है। जापान की तर्ज पर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल बनाने पर जोर दिया जा सकता है। जापान का जो कैपिटल शहर है टोक्यो, उसकी आबादी भी लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद टोक्यो में बाढ़ का खतरा हमेशा मंडराता है। इस खतरे से निपटने के लिए टोक्यो ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जो लगभग 13 साल तक लगातार चला। टोक्यो शहर समुद्र तल से नीचे जा चुका है। समुद्र तल से नीचे जाने की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम वो चैलेंज है यहाँ, लेकिन बाढ़ से बचाव के लिए टोक्यो में अंडरग्राउंड चैनल बनाए गए। कई मीटर जो चैनल्स हैं वो यहाँ पर विकसित किए गए और बाढ़ का पानी, अतिरिक्त पानी जो है वो इसी अंडरग्राउंड चैनल में जाता है। उसके बाद इसको पंप से बाहर किया जाता है। ईडो नदी वहाँ है, पंप से इसको ड्रेन आउट करके नदी में छोड़ दिया जाता है। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। टोक्यो का एग्जाम्पल हमारे सामने है, मॉडल भी हमारे सामने है। टोक्यो बनाने की बात भी कही जाती है, लेकिन उस तरह का डेवलपमेंट मॉडल क्या हमारे देश में आ सकता है ताकि मुंबई को पानी होने से बचाया जाए? ये बड़ा सवाल है।